हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल में 2-3 क्वेश्चन बच्चों को डाउट है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रॉब्लम सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो पहले इस डाउट को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आएंगे हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन पहले निकालते हैं, सॉल्यूशन उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी आपको दिया है, बीसी इक्वल टू कितना दिया है, बीसी इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव, आपको क्या पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, या दिस इंप्लाई पेरीमीटर क्या, सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, किसी ने बोला था सर ये क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर। मैंने सबका पहले क्या कर लेता हूं कि सबका हम उस चैप्टर से सबके जितने लोग का डाउट होता है मैं एक पॉइंट एक पेज पर नोट कर लेता हूं, मैक्सिमम जब डाउट आ जाएगा तो मैं उस सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ओके, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और दिस इंप्लाई बीसी आपको दिया है, कितना दिया है, तो ए बी प्लस 5.2 प्लस ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाई ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 12 माइनस 5.2, तो देयरफॉर ए बी प्लस ए सी इक्वल टू व्हाट, माइनस करके तुरंत बताइए कितना आएगा 6.8 आपको आना चाहिए, तो ये आपका होगा 6.8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारा सम ऑफ टू साइड, एक एंगल और सम ऑफ टू साइड, अब तो इसे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ना, तो पहले क्या लेंगे, एक साइड ले लीजिए, दिस इज द साइड BC, क्योंकि C पर मुझे एंगल बनाना है तो BC हम साइड ले लेते हैं। ओके, ये हो गया B और ये हो गया C, 5.2 सेंटीमीटर, आपको C पर 45 डिग्री का एंगल बनाइए, इस तरह से आपने C पर इस तरह से 45 डिग्री का एंगल बना लिया, अब तो आता होगा आपको एंगल बनाने 45 डिग्री के एंगल। अब हम इस पर कितना मेजरमेंट करेंगे 6.8 सेंटीमीटर, तो आपके पास कंपास होगा और कंपास को स्केल से मेजरमेंट करके ऐसे कट करिएगा 6.8 सेंटीमीटर, दिस इज डी और दिस पॉइंट इज एक्स। ओके, सी एक्स रे है, उस पर आपने 6.8 सेंटीमीटर कट किया, इसका नाम हमने डी रखा, डी को आपने बी से ज्वाइन कर दीजिए, डी को किससे ज्वाइन करना है, डी को आपने बी से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, बीडी का क्या निकालेंगे, बीडी का आपका क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ओके, तो अगर आपने बीडी को ये 6 पॉइंट, तो बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, तो मान लीजिए सपोज यहां पर ए बीडी ऐसे कट किया और इस तरह से लाइन चली गई, सॉरी ये लाइन ऐसे आएगी, ऐसे आई। ओके, ये दिस लाइन, ये परपेंडिकुलर बीडी का हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री आपने निकाल दिया। ओके, और जहां पर ए सी और सॉरी डी और सी, CD को इस पॉइंट पर कट किया, इसका नाम हमने ए रख दिया। ओके, आपने ए रख लिया, और ए से सी को, ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए, आपने ए से, आइए हम दूसरे पेन से ज्वाइन कर रहा हूं, ब्लू पेन से, तो मैंने क्या किया, ए से बी को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो आपको पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं, मैंने BC लाइन लिया, कितना 5.2 सेंटीमीटर का, C पर मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, CX लिखा, CX वाली पर हमने 6.8 मेजरमेंट कट किया, ये आपका D पॉइंट आया, D से मैंने B को ज्वाइन किया
और BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, ये 90 डिग्री है मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए लाइन को आगे बढ़ाया, ए CD लाइन को ए पॉइंट पर कट किया, एक कट किया, इसका नाम मैंने ए रखा, ए से बी को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बन गया, ABC। तो हमारे पास आ गया देयरफॉर ट्रायंगल ABC। इसी को कंस्ट्रक्ट करना है और आपको मेजरमेंट करके दिखाना पड़ेगा क्या कि AB प्लस AC इक्वल टू क्या होना चाहिए। AB को मेजरमेंट करेंगे तो AB प्लस AC कितना होना चाहिए, 6.8 सेंटीमीटर। तो सपोज AB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आया, AB मेजर कर 4.8 सेंटीमीटर और AC हमने मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर। तो AB प्लस AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 प्लस 2 इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जिसका मैंने कंस्ट्रक्शन करके इधर दिखाया। आइए हम प्रॉब्लम सेट में आते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सेट का भी हम आपको करके दिखाता हूं। उसमें आपका कितने क्वेश्चन थे, 2। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सेट है और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी डाउट था बच्चे सबको। ओके, तो इसको हम 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका हम कॉमन मल्टीपल x ले सकते हैं और हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, एक ऐसे मेथड से कर सकते हैं या रेशियो। तो आइए हम इसको ऐसे करते हैं कि कैसे करेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। ओके, तो हम साइड का रेशियो यहां दिया है, तो अगर साइड का रेशियो दिया है तो कॉमन मल्टीपल x ले लिए तो हमारे पास कितना आएगा, फर्स्ट साइड कितना हो जाएगा, मान लीजिए इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC। ओके, तो AB इक्वल टू आपका आ गया 2x, BC इक्वल टू 3x और AC इक्वल टू 4x। और सबका क्या दिया है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट आप जानते हैं कि P इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC। तो ये कितना है, 14.4 इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 4x। या दिस इंप्लाई 14.4 इक्वल टू कितना होगा, 5, ये कितना होगा 5, 9x। तो देयरफॉर x इक्वल टू 14.4 अपॉन 9 मीन्स कितना, हम लिख देते हैं 144 अपॉन 9 इंटू 10। ओके, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 16 होगा ना, 16 1। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो गया कितना, 5, हाँ 16। तो ये आ गया 16 अपॉन 10 मीन्स कितना, 1.6। तो देयरफॉर यहां से लिख देता हूं कि देयरफॉर x इक्वल टू कितना है, 1.6। तो हम ऑल साइड फाइंड कर सकते हैं, तो ऑल साइड फाइंड कर लीजिए। तो AB इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 16 मीन्स कितना, 2 इंटू 1.6 तो 3.2 सेंटीमीटर आ गया। BC, तो BC इक्वल टू कितना, 3 इंटू 1.6 मीन्स कितना, 4.8 सेंटीमीटर। एंड AC इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 1.6 इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। अब इनका ऐड कर लीजिए, एडिशन करेंगे तो 2 प्लस 8 10 और 10 प्लस 4 14 कैरी 1 और ये कितना आ गया, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना आ गया, 14। तो इनका सम कितना, ऑल 14 आ गया ना। सम ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड कितना है, 14.4 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर लीजिए। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। तो अब तीनों साइड पता चल गए, AB BC और AC सब पता चल गया। तो आपने BC पहले ड्रॉ कर लीजिए। BC कितना आया, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर इस पर कंपास और क्या होता है, प्रोटेक्टर को रखकर
सॉरी कंपास और स्केल से मेजरमेंट करके यहां हो गया BC, दिस इज द BC, और यहां पर B पर कितना रखेंगे, B से BC आ गया, तो यहां पर हमें AB चाहिए, AB कितना चाहिए 3.2 चाहिए, तो यहां पर प्रोटेक्टर से कंपास से स्केल को मेजरमेंट करके ऐसे आर्क कट करिएगा, ओके। और AC पर कितना चाहिए, AC कितना चाहिए 6.4, तो स्केल पर 6.4 मेजरमेंट करके कंपास से और C से रहकर इस तरह से आर्क कट कर दीजिएगा, ओके। और यहां से A पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा, और यहां पर हम कितना, तो A पॉइंट में सपोज A आ गया, और यहां से इस पॉइंट को ऐसे और यहां से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिएगा, तो दिस पॉइंट इज A, ओके। तो A कितना आ गया आपका 3.2 सेंटीमीटर, और A आपका आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब सबका सम करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB कितना है 3.2 प्लस 4.8, दिस इज द 6.8 है, दिस इज द 6.4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया प्लस 6.4 सेंटीमीटर, सबको ऐड करेंगे तो आएगा 14.4 सेंटीमीटर। हम इस तरीके से इन दिस वे में हम कंस्ट्रक्शन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ABC बन गया, ओके। हमने पेरीमीटर इन ट्रायंगल ABC नहीं दिया, हमने ABC एज्यूम कर लिया था, तो हमने कंस्ट्रक्शन ABC बना दिया। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही मेथड है जैसे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तीनों साइड फाइंड कर लेंगे, और तीनों साइड फाइंड करके आप ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे, और इन तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए 14.4 सेंटीमीटर, जो आ गया, ओके। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया था हमसे, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ये भी प्रॉब्लम सेट का है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम बोर्ड को रफ करूंगा, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। इसके पहले जो था वो भी प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने उसे एक्सप्लेन किया, ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, तो बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन व्हिच, क्या दिया है आपको कि यहां पर दिया है कि P और PQ माइनस PR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, QR क्या दिया है 6.4 सेंटीमीटर। आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना सर, दिस इज द पॉइंट है, ये सब आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है। एंगल PQR कितना दिया है 55 डिग्री, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि QR, ओके। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं, ये आपका हो गया QR, Q और क्या है R, दिस पॉइंट इज R। ए पॉइंट कितना दिया 6.4 सेंटीमीटर, ओके। हमें Q पर कितने डिग्री के एंगल बनाना है, प्रोटेक्टर के हेल्प से, यहां पर किसके हेल्प से बनाएंगे, प्रोटेक्टर के हेल्प से आप इस तरह से 55 डिग्री के एंगल बनाइएगा, ओके। 20 डिग्री 55 डिग्री का एंगल, ओके। तो दिस एंगल इज 55 डिग्री, ओके। आपने इस तरह से 55 डिग्री के एंगल बना लीजिए, और इस पर कितना कट करना है, इस पर ये पॉइंट हमने सपोज X, तो QX जो रे है इस पर हम कट करेंगे। प्रोटेक्टर लीजिएगा, सॉरी कंपास लीजिएगा, कंपास को स्केल पे 2.4 मेजरमेंट करके 2.4 मेजरमेंट करके ऐसे कट करिएगा, ओके। ये आपको आएगा 2.4 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट के सपोज मैंने नाम रख दिया D, ये पॉइंट आ गया D, ओके। D से R को आप ज्वाइन कर दीजिए, D से R को आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ओके, आपने ज्वाइन कर दिया। यहां तक तो आपको सेम प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, और हमने ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके हेल्प से निकालेंगे,
कंपास के हेल्प से मोर देन हाफ आर्क इधर कट करेंगे, इधर कट करेंगे, नीचे ऊपर, और आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। तो हम आरडी का परपेंडिकुलर निकालेंगे, आरडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। ओके, तो सपोज हमने इसको ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला और हमने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके, ये लाइन आगे जाकर आपने ऐसे ज्वाइन किया, ये लाइन आगे बढ़ाते गए बढ़ाते कहीं इस पॉइंट को कट कर दिया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये नीचे आ गया, ये ऊपर तक गया। ओके, ए पॉइंट क्यू एक्स को ए पॉइंट पर कट किया, इसका नाम हमने पी रख दिया। ओके, दिस पॉइंट इज पी, और पी से हम पी को आर से ज्वाइन कर दिए, मैंने इस तरह से पी से आर को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास ट्रायंगल बन गया क्या, पी पी क्यू मैंने ऐसे दिखा रहा हूं, पी क्यू एंड क्यू आर, ए ट्रायंगल कौन सा बन गया, इन ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, जो कंस्ट्रक्ट करना था पी क्यू आर, जो हमारा कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो गया। तो हमें ये ट्रायंगल बनाना था, तो आपको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने आना। यहां पर ए साइड और ए साइड इक्वल होते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पर निकालेंगे उसको आपको दिखाना पड़ेगा क्या है, वो 90 डिग्री है। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। तो पहले आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा क्या, पी, ए पॉइंट क्या है, पी है, तो पी क्यू का डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसके हेल्प से, स्केल के हेल्प से पी क्यू का डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। सपोज पी क्यू इक्वल टू आपको आ गया कितना, मान लीजिए पी क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास, हमने लिख दिया कि 6.8 सेंटीमीटर, कितना आया 6.8 सेंटीमीटर। आप मेजरमेंट करके निकालिएगा, पी क्यू का मेजरमेंट आया जितना आएगा, मैंने सपोज किया कि 6.8 सेंटीमीटर आ गया, और पी आर का हमने मेजरमेंट किया, पी और आर का मेजरमेंट किया, तो ये हमारे पास आ गया 4.8 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर, दिस इज द 4.6 सेंटीमीटर। ओके, फिर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई या इक्वल टू लिख लिया पी क्यू माइनस पी आर, मीन्स कितना 6.8 माइनस 4.6, दिस इज द 6.8 माइनस 4.6 इक्वल टू कितना 2 कितना, इसको हम 4 करते, 4.4, तो ये आपका पी आर आ गया, तो ये आ गया 4.4 मीन्स 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये आपका आ गया क्या कि देयरफॉर पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो आप इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप ये दो क्वेश्चन आपको डाउट था, प्रॉब्लम सेट में 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये डाउट था, हम दोनों क्वेश्चन डाउट आपको एक्सप्लेन कर दिया। और प्रैक्टिस सेट 4.1 में कुछ लोग को डाउट था क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दिया, एंड प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। इसमें और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्या शुरू किए हैं, तो ये आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, होमवर्क में सेंड नहीं करना है, ये आप क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। ये डाउट था, मैंने डाउट बता दिया आपको। ओके, अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उसमें जो कुछ डाउट होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट होगा उससे हम मिलेंगे, और कंटिन्यू तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। ओके, बाय, थैंक यू।